इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 एसीसीएफ का ये है सपना एसीसीएफ का ये है सपना। किसी देश की अगर जड़ें खोदनी हो, किसी देश को अगर मिट्टी में मिलाना हो तो सबसे पहले वहाँ पे नशा फैला दो, नशे का लोगों को आदी बना दो, देश अपने आप नष्ट हो जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूँ आपका मिनी संसद के मंच पे। मैं बात कर रहा हूँ आज कुछ लोग आए हैं, ऐसे लोग, ऐसे योद्धा हैं, तरह तरह के योद्धा जंतर मंतर पे आते हैं, कुछ अपनी समस्याओं के लिए आते हैं, कुछ सरकार से कुछ मांगने आते हैं, लेकिन ये कुछ मांगने नहीं आए हैं, ये बहुत दूर की सोच लेकर आए हैं। ये सोच लेकर आए हैं भारत के भविष्य की। ये सोच ये लेके आए हैं कि किस तरह बच्चों को नशे की आदत में डाला जा रहा है और नशे की लत जो पड़ जाती है तो पूरा उसकी वजह से जो क्राइम होता है वो अलग है, तो पूरी व्यवस्था पर चोट की जाती है नशे के कारण। आइए बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और संस्था का नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है और संस्था का नाम एंटी करप्शन कंट्रोल फोर्स, शॉर्ट में एसीसीएफ कहते हैं, जो देश से क्राइम को, अपराध को ख़त्म करने के लिए और महिलाओं को, बच्चों को के जीवन को सुधारने के लिए अखंड भारत निर्माण की सोच लेकर के संस्था बनाई गई है। और आज जो हम आए हैं, ये हमारी कोई निजी मांग नहीं है, ये समाज की मांग है। हमारे समाज को, हमारे भारत को ख़त्म किया जा रहा है और जनरेशन को ख़त्म किया जा रहा है। गली गलियों में नशे बिक रहे हैं। बच्चों से जो स्मगलर होते हैं, जो नशे ड्रग की सप्लाई करते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को, 8-10 साल के बच्चों को वो सुंघाने वाली चीज़ देते हैं, वो सुंघा कर नशे का आदी बनाते हैं और नशे का आदी बना के फिर उनको इंजेक्शन तक ले आते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद जब वो आदी हो जाता है तो उनसे वो अपना काम करवाते हैं। आपका कहने का मतलब है कि एक तरह से नशे का गुलाम बनाकर अपने इशारों पे नचाते हैं और क्राइम कराते हैं, और क्राइम के अंदर संगीन क्राइम भी हो रहे हैं, आजकल बहुत गंभीर क्राइम हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है ये। जी हाँ, समाज को, जनरेशन को क्रिमिनल बनाया जा रहा है और देश को बर्बाद किया जा रहा है। और नशे से जो धन इकट्ठा होता है, ये सारा धन अराजकता फैलाने में काम आता है। देश में अराजकता फैलाई जा रही है, देश की जड़ें खोखली हो रही है, नाम सरकार का बदनाम किया जाता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि सरकार की वजह से हो रहा है, और सरकार इस पर कोशिश भी कर रही है, लेकिन जो कानून है, आज का जो कानून है, पर्याप्त कानून नहीं है। पर्याप्त कानून नहीं है। मैं बता दूं, जब कॉलोनियल पीरियड था तो अंग्रेजों ने नशे का इस्तेमाल कर कर पूरी चाइना को अपना गुलाम बना लिया था। चाइना को कभी कोई गुलाम अच्छी तरह से बना नहीं पाया था, क्योंकि चीन की दीवार मशहूर है, इतना डिफेंस अच्छा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि चाइना हाथ में नहीं आएगा तो अफीम पहुंचा के चाइना के लोगों को गुलाम बनाया, अफीम का गुलाम बनाया। वो स्ट्रेटजी, किसी भी देश को गुलाम बनाना है तो उसको दूसरे देश हमेशा इस्तेमाल करते रहे हैं कि नशे का कारोबार फैला दो, नशे का गुलाम हो जाएगा तो देश आपका गुलाम हो जाएगा। आज वही चीज़ बच्चों में डाली जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो सड़क पे आप देखते हो कूड़ा बीनते हैं या कुछ करते हैं, वो बच्चे रूमाल लेकर चलते हैं और उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, यूट्यूब पर देखा होगा। सुलोचन सूंघते हैं। सर, कहाँ से मिल जाता है इतना आसानी से? नशा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, केमिकल होता है, इतना आसान तो नहीं हर किसी की पहुंच में आ जाए। इंजेक्शन भी लगा। नशे तो ऐसे नशे हैं कि कहीं भी आम दुकानों में मिल जाते हैं। गाड़ी में पंचर लगाने वाला जो सुलोचन होता है, उसको यूज करते हैं पहले। अच्छा। उसके बाद एक दवा होती है आयोडेक्स वगैरह, आयोडीन है, आयोडेक्स है, उसको भी यूज करते हैं। वहाँ से नशे की शुरुआत होती है। उसके बाद वो मार्फिन वगैरह के जो इंजेक्शन होते हैं, वहाँ से बच्चा परिपक्व हो जाता है, नशेड़ी हो जाता है। फिर उनको दूसरे नशे से, समय का हीरो नहीं, चिट्टा है, उन पर लगा देते हैं। और आजकल नशे को तो महिमा मंडित भी किया जा रहा है। जो हमारी फिल्मों में एक्टर जो सिगरेट पीते हैं, जो स्टाइल से शराब पीते हैं, उसके अंदर एक तरह का टशन लगता है कि भाई नशा कर रहा हूँ तो टशन लगता है। उसको बुरा तो लगता ही नहीं है, जैसे हमारे समाज सिखाता है कि नशा बुरी आदत है, लेकिन बुरी तो लगती नहीं कहीं से, वो तो स्टेटस सिंबल हो गया है आजकल। देखते ही तो भारत को ख़त्म करने की कोशिश है। ये बहुत बड़ी साजिश है, दिख रहा है। सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अब कैसे, यानी कहीं तो उसको ख़त्म किया जाए ना। अगर एक तरफ देश मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ देश की जड़ों को काट रहे हैं। लगातार ये बात आती रही कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़े आए हैं जहाँ पे नशे की पार्टियाँ होती हैं और सीधा सीधा उनके वीडियोस भी आए हैं, और इसी सब के इर्द गिर्द कहानियाँ बुनी जाती हैं, रेड पड़ती है,
बाद में ढक के 3 पात लीपापोती हो जाती है, पकड़े जाते हैं लोग, बड़े बड़े एक्टर्स के बेटे पकड़े जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्या चक्कर है ये? इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब जो कानून है एलडीपीएस के लिए पर्याप्त नहीं है। एलडीपीएस के लिए कानून होना चाहिए कि जो व्यक्ति एलडीपीएस में पकड़ा जाता है और कोर्ट से उसका आरोप सिद्ध हो जाए तो उसको फांसी या आजीवन कारावास। दूसरी मांग हमारी यह है कि जो व्यक्ति एलडीपीएस में पकड़ा गया है, जिसे आजीवन कारावास या जो कोई भी सजा हुई है, उसने जो धन संपत्ति एकत्र की है, उस धन संपत्ति को पुलिस जांच करे, सरकार उसकी जांच करा और अपने कब्जे में ले। जब चारों तरफ से इनके रास्ते बंद हो जाएंगे, लोगों को लगेगा कि अब ये काम करेंगे तो फांसी की सज़ा होगी या ज़िंदगी भर जेल में पड़े रहेंगे, तो ये कारोबार बंद हो सकता है और धन संपत्ति भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सरकार के कब्जे में चली। देखिए मैं बता दूं, एक ऐसा मकड़ जाल है जिसके अंदर आप घुसते तो बड़े आराम से और नशा करने की आदत डालना बहुत आसान है, लेकिन एक बार जब आप इस जाल में फंस जाते हो तो आप निकल नहीं सकते हो। फिर आपको नशा चाहिए ही चाहिए, उसके लिए क्राइम क्या जो भी बन पड़ता है वो करते हैं लोग। घरों का सामान बेच देते हैं, अपनी सब चीज़ बेच के भी तैयार है, लेकिन नशा उनको चाहिए क्योंकि वो इस तरीके से दिमाग को गुलाम बना लेता है। अगर नहीं करेंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो मर ही जाएंगे। बहुत सारे सुधार गृह भी हैं, तो उनकी क्या दशा है? उन पे भी कोई तवज्जो देने की बात कर रहे हैं आप? सुधार गृह क्या करेंगे? सुधार गृह तो उनके लिए हैं जो बेचारे नशा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे नशे में फंस जाते हैं कि उसे छोड़ नहीं सकते। उसका इलाज सिर्फ मौत से पहले वो वापसी नहीं आ सकता है। आप कहना चाह रहे हो इसकी जड़ों पे प्रहार करना पड़ेगा? इसकी जड़ों पे प्रहार करना पड़ेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आज के धरने से हमने सरकार को संकेत दिया है और अब हमारी लड़ाई शुरू होगी और जब तक हम अपनी बात को जन जन तक नहीं पहुंचा देंगे, हर आदमी की ज़बान पर ये नहीं होगा, नशे के खिलाफ की बात नहीं करेंगे लोग, तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखें। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी साफ साफ कह रहे हैं कि ये लड़ाई, मैं बता दूं कि बहुत बड़ा नाम है और पॉलिटिकली भी बहुत सक्रिय रहे थे, लेकिन सब कुछ छोड़ के इन्होंने कहा कि राजनीति नहीं, देश नीति होनी चाहिए, सेवा नीति होनी चाहिए, इसलिए नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हैं। ये चाहें तो बहुत सारी पार्टियां इनको हाथों हाथ उठा ले, लेकिन नहीं, सबको लात मारकर समाज के लिए खड़े हुए। और ऐसे व्यक्ति जब कोई बात कहते हैं तो उसमें क्रेडिबिलिटी होती है, उसमें कुछ ना कुछ वजन होता है, और ऐसे लोगों को समाज में नेतृत्व देना चाहिए, ना कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को। इनको सम्मान मिलना चाहिए और इनकी बात को सुना जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि भारत को नशा मुक्त करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो कम हैं और ज़्यादा होने चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए? अगर ये लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद।